अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक फैसले ने क्या झारखंड की इकोनॉमी को हिला दिया है? क्या ट्रंप की टैरिफ का खामियाजा झारखंड के कपड़ा कारोबारी भी भुगतेंगे? क्या ट्रंप के फैसले से झारखंड की टेक्सटाइल इंडस्ट्री हिल गई है? क्या वजह है कि झारखंड की टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आने वाले ऑर्डर 80% तक कम हो गए हैं? क्या है ट्रंप की टैरिफ का झारखंड कनेक्शन और क्यों हो रही है इसकी चर्चा आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। गौरतलब है कि इन दिनों भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक तनाव चरम पर है। राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत पर 50% का टैरिफ लगाया है। ट्रंप का कहना है कि यह टैरिफ दरअसल भारत को रूस से कच्चा तेल खरीदने की सजा है। इससे पहले वे भारत की इकोनॉमी को डेढ़ बता चुके हैं। बुधवार से ही ट्रंप का टैरिफ लागू हो गया है और अमेरिकी प्रशासन ने इसका नोटिस भी जारी किया है। हालांकि इस बीच झारखंड को लेकर भी एक बुरी खबर आ गई है। दरअसल हिंदी दैनिक प्रभात खबर के अनुसार अमेरिका द्वारा लगाए गए 50% टैरिफ का असर सीधे झारखंड के टेक्सटाइल उद्योग पर पड़ रहा है। अमेरिका ने आयातित टेक्सटाइल और हैंडलूम उत्पादों पर भी टैरिफ बढ़ाया है। इसने झारखंड के तसर, सिल्क, खादी और अन्य रेडीमेड कपड़ों के उत्पादों को बड़े स्तर पर प्रभावित किया है। झारखंड की टेक्सटाइल कंपनियों के 80% ऑर्डर रद्द कर दिए गए हैं। अन्य कंपनियों पर भी इसका असर पड़ा है। गौरतलब है कि झारखंड के टेक्सटाइल और सिल्क उद्योग से करीब 3 लाख लोग प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। इनमें ग्रामीण महिलाएं, बुनकर कताई करने वाले कारीगर और सिलाई कढ़ाई करने वाले मजदूर बड़ी संख्या में शामिल हैं। लेकिन यदि निर्यात घटता है तो इन सबके सामने रोजगार का संकट मंडराना शुरू हो सकता है। उद्योग विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि राज्य से हर साल करीब 700 से 800 करोड़ रुपए के वस्त्र उत्पादों का निर्यात विदेशों में होता है, जिनमें अमेरिका की हिस्सेदारी लगभग 35% है। वह यही सेक्टर है जिनमें राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था और विशेषकर महिला कारीगरों की आजीविका को दशकों से संबल दिए हुए है। गौरतलब है कि झारखंड विशेषकर अपने तसर सिल्क उद्योग के लिए जाना जाता है। तसर सिल्क यहाँ के हजारीबाग, सरायकेला खरसावां और साहिबगंज जिलों में बड़े पैमाने पर बनाया जाता है। इन इलाकों में हजारों परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी सिल्क उत्पादन और बुनाई का काम कर रहे हैं। इसके अलावा खादी, हैंडलूम और हस्तकरघा आधारित वस्त्र भी झारखंड की पहचान है। इन उत्पादों की सबसे बड़ी मांग अमेरिका और यूरोपीय देशों से होती रही है। वहीं अगर हम ओरिएंट क्राफ्ट की बात करें तो रांची के खेलगांव स्थित रेडीमेड और डिस्क के रेडीमेड गारमेंट तैयार किए जाते हैं। यहाँ टेक्सटाइल फैक्ट्री में अमेरिका के लिए जे.कू. पोलो 3000 कर्मचारी हैं, जिनमें 90% महिलाएं हैं। कंपनी के अधिकारी भूषण बताते हैं कि टैरिफ बढ़ते ही 80% ऑर्डर रद्द कर दिए गए हैं। 20% माल यूरोपियन देशों के लिए तैयार होता है। हर साल 100 करोड़ रुपए से अधिक का निर्यात केवल अमेरिका को किया जाता है। ऑर्डर रद्द होने से इसका सीधा असर फैक्ट्री पर पड़ रहा है। फिलहाल किसी की छटनी तो नहीं की गई है, लेकिन घरेलू डिमांड की खोज है। यदि नहीं मिला तो फिर मजबूरन कंपनी में कर्मचारियों की छटनी करनी पड़ सकती है। दूसरी ओर किशोर एक्सपोर्ट पर अमेरिका के लिए जूमी और 2500 कर्मचारी काम करते हैं। एमडी दीपक अग्रवाल ने बताया कि टैरिफ का असर हमारे उद्योग पर पड़ रहा है। हमारी कंपनी का 25% निर्यात अमेरिका को होता था। फिलहाल हम लोग घरेलू डिमांड की तलाश में हैं ताकि कर्मियों की छटनी की नौबत नहीं आ सके। दीपक अग्रवाल आगे बताते हैं कि राज्य सरकार की टेक्सटाइल पॉलिसी का भी इंतजार है। अब तक पॉलिसी समाप्त हो चुकी है। सरकार जल्द पॉलिसी लाकर टेक्सटाइल कंपनियों को राहत देगी। वहीं अरविंद टेक्सटाइल द्वारा अपने उत्पादों का 90% हिस्सा यूरोपियन देशों को निर्यात किया जाता है, जिस कारण कंपनी पर अमेरिका टैरिफ का असर नहीं पड़ रहा है। यहाँ भी 3000 के करीब कर्मचारी कार्यरत हैं। हालांकि कंपनी को इस बात का खतरा है कि अमेरिका टैरिफ के कारण यूरोपियन देश कीमतों में कटौती का दबाव बढ़ा सकते हैं। बहरहाल अमेरिका के द्वारा भारत में टैरिफ बढ़ाने को लेकर टाटा स्टील के एमडी सह सीईओ टीवी नरेंद्रन ने कहा कि अमेरिका के टैरिफ बढ़ने का असर सीधे तौर पर टाटा स्टील के भारतीय संयंत्रों पर नहीं पड़ेगा। इसका असर दूसरे बिजनेस जैसे टेक्सटाइल, ज्वेलरी, जेम्स पर पड़ेगा। भारतीय अर्थव्यवस्था पर ज्यादा असर इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि भारत सरकार लगातार साहसिक और बदलाव के कदम उठा रही है।
भारत सरकार ने हाल ही में जीएसटी को लेकर काफी कुछ कदम उठाए हैं, जिससे बिजनेस और भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है। भारत में खुद की खपत स्टील की ज्यादा है। गौरतलब है कि भारत पर अमेरिका का 25% रेसिप्रोकल टैरिफ 27 अगस्त 2025 से ही लागू हो गया, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया। इससे भारत और अमेरिका के बीच संबंधों में भी खटास आ गई है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। हमारा नाम है शरतन। बहुत बहुत शुक्रिया।